हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल कोड विद इंशाल। तो आज की वीडियो में फिर से वापस आ चुके हैं अपनी उसी फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट फुल कोर्स फ्रॉम स्क्रैच की सीरीज के साथ। आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होगी HTML पे, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में बताऊंगा। डिटेल में हम देखेंगे बेसिकली टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है, किस तरह इसको HTML में यूज करते हैं और कौन कौन से टैग्स होते हैं जो कि हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में यूज करते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को वेब ब्राउजर पे डिस्प्ले कराने के लिए। तो बहुत ही अमेजिंग वीडियो होगी, स्टार्ट टू एंड देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दे, ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो मैं फ्यूचर में अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो वेट किस बात का, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, स्टार्ट करते हैं अपनी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की वीडियो HTML के अंदर। तो आ चुके हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आज की वीडियो में मैं आपको HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ और ये भी बताऊंगा कि बेसिकली टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं एक बिगनर के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं अब इस वीडियो से। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ हेडिंग पे, जो कि लिखा है HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग नॉर्मली। और इसके बाद अगर हम पैराग्राफ पे नज़र डालें तो इसमें लिखा है HTML कंटेन सेवरल एलिमेंट्स फॉर डिफाइनिंग टेक्स्ट विद अ स्पेशल मीनिंग, जो कि बहुत ही सेम चीज़ है जो कि हमने प्रीवियस लैंग्वेजेस में भी देखी कि ये बोल रहा है कि HTML जो है कंटेन करता है सेवरल एलिमेंट्स फॉर डिफाइनिंग अ टेक्स्ट। मतलब एक टेक्स्ट को डिफाइन करने के लिए HTML सेवरल एलिमेंट्स अपने अंदर कंटेन करता है और उन सब की स्पेशल मीनिंग होती है। हर एक टेक्स्ट की एक स्पेशल मीनिंग होती है क्योंकि सेवरल एलिमेंट्स के अंदर होते हैं और हर एक एलिमेंट की एक स्पेशल मीनिंग होती है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर। सबसे पहले अगर मैं एग्जांपल आपको दिखाऊं तो एग्जांपल ये आ गई, दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, दिस टेक्स्ट इज इटैलिक, दिस टेक्स्ट इज, अगर इसको पढ़े तो सबस्क्रिप्ट एंड दिस टेक्स्ट इज सबस्क्रिप्ट। अब बेसिकली सबस्क्रिप्ट का क्या मतलब होता है और सुपरस्क्रिप्ट का क्या मतलब होता है, ये हमें जानना है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, अगर हमें टेक्स्ट को बोल्ड करना है, हमें टेक्स्ट को इटैलिक करना है, हमें टेक्स्ट को सुपरस्क्रिप्ट करना है या सबस्क्रिप्ट करना है, ये सब HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहलाती है। अब इधर इसने मुझे कुछ एलिमेंट्स दिए जो कि मैंने लिखे हैं आपके लिए। तो ये एलिमेंट्स का यूज़ करके आप किसी भी फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे बात करें बोल्ड टेक्स्ट की, तो बोल्ड टेक्स्ट की जो फॉर्मेट है, इसको इस एलिमेंट को यूज़ कर सकते हैं आप किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। इसी तरह इंपॉर्टेंट टेक्स्ट के जो वैल्यू है इसको आप स्ट्रॉन्ग के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। इटैलिक अगर आपको टेक्स्ट को करना है तो उसके लिए आप आई टैग का यूज़ कर सकते हैं। एम्फेसाइज करना है किसी टेक्स्ट को, EM का यूज़ कर सकते हैं। मार्क किसी टेक्स्ट को करना है तो मार्क टैग का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह बहुत से डिफरेंट फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स आपको HTML में मिलेंगे। ये सिर्फ मैंने बेसिक एलिमेंट्स लिखे हैं, ये पूरे सारे फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स फिर भी नहीं है, इससे भी ज़्यादा फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स आपको HTML में मिलेंगे। लेकिन जो बेसिक होते हैं, जो बिगनर्स के लिए होते हैं या जो स्टार्टिंग में ज़्यादातर यूज़ होते हैं, सिर्फ मैंने वो वाले फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स इधर मेंशन किए हैं। लेकिन अगर आप सारे करना चाहते हैं या ज़्यादातर के करना चाहते हैं एलिमेंट्स इधर, तो आप वो भी डिफाइन कर सकते हैं या आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको इस तरह की कोई वीडियो चाहिए तो वो भी मैं आपके लिए बना सकता हूँ सारे फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स के साथ। तो यहाँ पे लिखा है फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स फॉर डिज़ाइन टू डिस्प्ले स्पेशल टाइप्स ऑफ टेक्स्ट, जो कि बिल्कुल सही बात है कि फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स इसलिए HTML में डिज़ाइन हुए थे क्योंकि उनका मकसद था किसी भी टेक्स्ट को स्पेशल दिखाना। जैसे अगर मैं एक हेडिंग लिख रहा हूँ, मुझे उसको स्पेशल बनाना है तो मैं इसको इटैलिक कर देता हूँ या मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ ताकि प्रोमिनेंट हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स। जैसे अगर मुझे किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो मैं बी का यूज़ करूँगा। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, यहाँ से मैं स्टाइलिंग को रिमूव करके H1 के अंदर, या आप कह सकते हैं H1 के अंदर भी नहीं, इस तरह करके बी टैग दे दूँगा। अब मैं इसको यहाँ सेव करूँगा और मैं आ जाऊँगा ब्राउज़र में, रिलोड करूँगा। रिलोड करने के बाद आपने देखा ये जो दिस इज़ हेडिंग है ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है आपको, क्योंकि मैंने इसको अभी बोल्ड कर दिया। और अगर मैं इसको बोल्ड से हटा के देखूँ कि मुझे कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है या नहीं, तो वो भी आप देखेंगे कि आपको थोड़ा बहुत फ़र्क नज़र आएगा कलर के अंदर। तो मैं यहाँ पे सेव करूँगा, रिलोड करूँगा, तो आप देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत जो है हमें कलर में फ़र्क नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आपको इसको और टोटली सही डिफाइन करना है तो आप वापस से इधर ऐसे करके बी डाल सकते हैं और फिर बी को यहाँ पे क्लोज़ भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। वैसे ये एम्प्टी टैग्स होते हैं लेकिन आप इनको क्लोज़ भी कर सकते हैं देखने के लिए कि आउटपुट आपको क्या दे रहा है। तो इस तरह अगर आपको देगा मीन्स आपका टेक्स्ट ऑलरेडी बोल्ड है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ पैराग्राफ का टेक्स्ट बोल्ड हो तो मैं क्या करूँगा, मैं बी को यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे सेव कर दूँगा और देखेंगे एम्प्टी टैग के थ्रू हमें ये बोल्ड टेक्स्ट करके दे रहा है या नहीं। तो रिलोड करेंगे तो आपने देखा इसने टेक्स्ट को जो है यहाँ से बोल्ड कर दिया, जिसका मतलब है कि बी टैग आप एम्प्टी भी यूज़ कर सकते हो, अगर आप चाहें तो ओपन क्लोज करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह जो है आप डिफरेंट फॉर्मेटिंग टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत से फॉर्मेटिंग टेक्स्ट आपको HTML में मिलेंगे, लेकिन बेसिक फॉर्मेटिंग टेक्स्ट जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं वो यही होते हैं। अगर मैं नीचे आऊँ, तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ नीचे तो थोड़ा सा येलो कलर्स में कर देते ताकि हमें जो है ये चीज़ें प्रोमिनेंट लगे।
तो मैं आ जाऊँगा नीचे, और नीचे आने के बाद अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो इसने मुझे यहाँ पे लिखा हुआ है HTML एंड स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स, जो कि एक हेडिंग है, और उसके बाद यहाँ लिखा है द HTML एलिमेंट डिफाइंस बोल्ड टेक्स्ट विदाउट एनी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट, जो कि बिल्कुल सिंपल टेक्स्ट है। ये हमें बता रहा है कि जो HTML में एलिमेंट होता है वो किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज़ होता है और कोई भी उसमें एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस नहीं होती है। अगर मुझे टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो उसको मैं सिंपली बी टैग में ऐड करूँगा, या तो आप किसी भी और टेक्स्ट को किसी और टैग में ऐड करके बी टैग उसमें डायरेक्टली डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इसी तरह लिखे। लेकिन अगर आपको नॉर्मली किसी टेक्स्ट को डालना है तो आप फिर उसके लिए ये बी टैग ऐसे डाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसी तरह करके कुछ डालूँ, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, अगर नो कलर करते हैं, अगर मैं इसको यहाँ कॉपी करता हूँ ऐसे करके, कॉपी करने के बाद अब मैं इसको यहाँ पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के लिए मैं कहाँ जाऊँगा, मैं आऊँगा अपने नोट पैड में, और यहाँ पे मैं इस बी टैग को पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद मैं जो है यहाँ पे दिस टेक्स्ट इज़ बोल्ड, सॉरी, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस टेक्स्ट इज़ बोल्ड, और फिर उसके बाद मैं बी टैग को उसके साथ क्लोज भी कर दूंगा ताकि हमें आउटपुट दिखे। तो मैं यहाँ सेव करूँगा फाइल्स को, और फिर मैं आ जाऊँगा ब्राउज़र में, रिलोड करूँगा, तो आपने देखा ये दिस टेक्स्ट इज़ बोल्ड वाला जो टेक्स्ट है ये हमें बोल्ड बिल्कुल परफेक्टली नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको यहाँ से बी टैग में लिखा है, और बी टैग में जो भी चीज़ आप लिखते हैं वो आपको ऑलरेडी जो है बोल्ड होती हुई नज़र आएगी। इसी तरह अगर आप स्ट्रॉन्ग टैग में कोई भी चीज़ डाल दें तो वो टेक्स्ट आपको एज ए इम्पॉर्टेंट नज़र आएगा। अगर मैं इसको यहाँ से करूँ कॉपी कंट्रोल-C के थ्रू, तो आप देखेंगे कि कोई भी टेक्स्ट में यहाँ से अगर कॉपी करके पेस्ट करूँगा तो आपको वो वैल्यू एज अ परफेक्ट स्ट्रॉन्ग वैल्यू डिफाइन नज़र आएगी, मीन्स एज एन इम्पॉर्टेंट नज़र आएगी। तो मैं अगर यहाँ लिखता हूँ दिस टेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंट इस तरह करके, और फिर इसको मैं यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ करने के बाद मैं इसको यहाँ सेव करूँगा, और फिर उसके बाद मैं आ जाऊँगा अपने ब्राउज़र में, और फिर अगर मैं रिलोड करता हूँ तो आप देखेंगे कि मुझे शो हो गया दिस टेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंट करके, और ये थोड़ा सा मुझे इस बोल्ड टेक्स्ट से प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। प्रोमिनेंट से मुराद थोड़ा सा बड़ा नज़र आ रहा है, जिसका मतलब है ये टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मुझे जो है इस तरह स्ट्रॉन्ग टैग के थ्रू बिल्कुल परफेक्टली नज़र आ रहा है। तो इस तरह जो है आप इन फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं HTML के अंदर। इसी तरह कुछ और फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स भी हैं जो कि ज़्यादातर यूज़ होते हैं। एक आई टैग जो कि इटैलिक के लिए यूज़ होता है, और एक EM जो कि टेक्स्ट को एम्फेसाइज करने के लिए यूज़ होता है, और ये भी एलिमेंट्स कहलाते हैं। द HTML I element defines a part of text in an alternate वॉइस और मोड, द कंटेंट इनसाइड इज टिपिकली डिस्प्लेड इन इटैलिक। मतलब ये सिर्फ सिंपली हमें समरी अगर मैं इसकी बताऊं तो ये बता रहा है कि इसके अंदर इस आई टैग में जो भी कंटेंट हम ऐड करेंगे वो डिस्प्ले होगा इन इटैलिक, मतलब इन इटैलिक स्टाइल में वो टेक्स्ट आपको डिस्प्ले होगा आपके ब्राउज़र में। नीचे आते हैं और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसकी एग्जाम्पल है आई दिस इज़ इटैलिक। इसकी भी एग्जाम्पल थोड़ी देख लेते हैं नोट पैड में लिख के कि ये भी वर्क कर रहा है या नहीं। मैं आ जाऊँगा नीचे, आई टैग ऐड करूँगा, और आई टैग ऐड करने के बाद मैं यहाँ लिखूँगा दिस इज़, या आप कह सकते हैं दिस टेक्स्ट इज़ इटैलिक। इस तरह मैंने लिखा, और आई टैग को मैं यहाँ पे क्लोज कर दूँगा, सेव करूँगा यहाँ, और मैं आके रिलोड करूँगा। तो आपने देखा ये वाला जो टेक्स्ट है दिस टेक्स्ट इज़ इटैलिक, ये आपको इटैलिक स्टाइल में नज़र आ रहा है। तो ये इटैलिक स्टाइल आप स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन इसका ऑलरेडी टैग आपको HTML में मिलता है, इसलिए हम स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्टली आई टैग के थ्रू हम इसको इटैलिक कर देंगे। मैं आ जाऊँगा नीचे, और नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको जो है एक एग्जाम्पल एम्फेसाइज करने की भी शो होगी, जिससे टेक्स्ट जो है एम्फेसाइज हो जाता है, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आ जाऊँगा अपने फाइल में वापस नोटपैड वाली, और फिर इसमें मैं जो है एम्फेसाइज टेक्स्ट का भी यूज़ करके आपको दिखाता हूँ। एम्फेसाइज का मैंने टैग डाला जिसमें मैं लिखूँगा दिस टेक्स्ट इज़ एम्फेसाइज्ड, ये मैंने इस तरह लिखा, और मैं इसको यहाँ पे सेव करके ब्राउज़र में रिलोड कर देता हूँ। तो आपने देखा अब जो है ये टेक्स्ट भी मुझे ऐसा एम्फेसाइज शो है, जिसका मतलब है अगर आपको टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो आप आई टैग का यूज़ कर सकते हैं, अगर टेक्स्ट को एज आ एम्फेसाइज डिफाइन करना है तो उसके लिए आप EM का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका टेक्स्ट एम्फेसाइज्ड हो जाएगा। अगर नीचे आएँ तो यहाँ पे एक और एलिमेंट आपको मिलता है HTML में, जो कि स्मॉल एलिमेंट होता है, और स्मॉल एलिमेंट डिफाइन करता है किसी स्मॉलर टेक्स्ट को। जैसे अगर मुझे किसी भी टेक्स्ट को स्मॉल करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं स्मॉल टैग का उधर यूज़ करूँगा। मैं यहाँ लिखूँगा स्मॉल, और इसको क्लोज भी करना है। फिर क्लोज करने के बाद अब जो है मैं इसके अंदर एक वैल्यू डाल दूंगा दिस इज़ सम स्मॉलर टेक्स्ट, या आप इसमें लिख सकते हैं दिस इज़ स्मॉलर टेक्स्ट, जो आप लिखना चाहें। यहाँ से मैं करूँगा सेव, और आके मैं इसको यहाँ रिलोड कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि ये वाला टेक्स्ट जो है बाकी इन सारे टेक्स्ट से हमें स्मॉल नज़र आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने इसको एक स्मॉल टैग में डाला है, तो मुझे ये वाला जो टेक्स्ट है ये स्मॉल ही शो होगा। तो ये जो है स्मॉल एलिमेंट की खासियत है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को स्मॉलर करने के लिए। इसी तरह एक और एलिमेंट आपको HTML में मिलता है जो कि मार्क एलिमेंट है, और मार्क एलिमेंट इसलिए हम यूज़ करते हैं HTML में, जैसे अगर हम एक टेक्स्ट लिखते हैं और मैं
चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो, जैसे अगर मैंने एक 50% सेल लगाई है अपनी वेबसाइट पे, तो मैं चाहता हूँ ये 50% का जो वर्ड है ये थोड़ा प्रोमिनेंट हो या हाईलाइट हो या मार्क्ड हो, तो उसके लिए मैं मार्क एलिमेंट का यूज़ करूँगा। और मार्क एलिमेंट के थ्रू मैं उस चीज़ को या उस कंटेंट को थोड़ा सा मार्क कर दूंगा या हाईलाइट कर दूंगा, जिससे लोग जैसी मेरी वेबसाइट पे आए तो कोई भी चीज़ खरीदने जाए तो पहले उनकी नज़र इस 50% सेल पे पड़े, ताकि इस सेल पे उनकी नज़र पड़ने के बाद वो और चीज़ें परचेज़ कर सके। आ जाएंगे नीचे, और यहाँ पे अगर मैं नीचे आके आपको एक डेल एलिमेंट दिखाऊं तो ये भी HTML का एक एलिमेंट है जो कि डिफाइन करता है टैग्स दैट हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट। जैसे अगर आपको किसी भी टैग्स को डिलीट करना है अपने डॉक्यूमेंट से, तो उसके लिए आप जो है क्या यूज़ करेंगे, आप डेल एलिमेंट का यूज़ करेंगे जो कि डिलीट कहलाता है। तो ये भी एक HTML का बहुत ही अमेजिंग एलिमेंट है, लेकिन ज़्यादातर इस एलिमेंट को हम HTML में यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इसे समझाने के लिए एक एलिमेंट है। और अगर आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाएं जैसे वेबसाइट, वेब पेजेस वगैरह, तो उसमें इस डिलीट एलिमेंट को ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता है। इसी तरह अगर नीचे आएँ तो यहाँ पे बहुत से और एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि INS होता है, और ये INS जो एलिमेंट है ये डिफाइन करता है एक टेक्स्ट को दैट हैज़ बीन इंसर्टेड इनटू अ डॉक्यूमेंट। मतलब अगर आप किसी भी टेक्स्ट को एक डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आप ये INS इंसर्ट का यूज़ कर सकते हो इधर। और वैसे ज़्यादातर जो है ब्राउज़र विल यूजली अंडरलाइन इंसर्टेड टेक्स्ट, मतलब ब्राउज़र जो है ऑटोमेटिकली अंडरलाइन कर देंगे इस टेक्स्ट को जो कि आपने इस टैग में डाला होगा, इस इंसर्ट टैग के अंदर। इसी तरह सब एलिमेंट का मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बताया था कि ये किसी भी टेक्स्ट को सब्सक्रिप्ट करने के लिए यूज़ होता है। सब्सक्रिप्ट मतलब किसी भी टेक्स्ट को बिलो द लाइन करने के लिए यूज़ होता है, और बिलो द नॉर्मल लाइन मतलब नॉर्मल लाइन के बिलो तो हो जाएगा, लेकिन इसका जो साइज़ है वो भी बहुत छोटा हो जाता है। स्मॉल टैग में जो हम टेक्स्ट लिखते हैं उससे भी ज़्यादा छोटा हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो सब्सक्रिप्ट है और सब्सक्रिप्ट में टेक्स्ट का साइज़ जो है वो बहुत ही छोटा हो जाता है और बिलो द लाइन हो जाता है। इसी तरह अगर मैं सुपर स्क्रिप्ट की बात करूँ तो सुपर स्क्रिप्ट में इसका उल्टा है, मतलब इसमें ये होता है कि साइज़ तो सेम ही रहेगा दोनों का, उतना ही छोटा होगा जितना सुपर स्क्रिप्ट का सब्सक्रिप्ट होगा और सब्सक्रिप्ट का सुपर स्क्रिप्ट, दोनों का साइज़ सेम रहेगा। लेकिन सिर्फ ये डिफरेंस होगा कि सब्सक्रिप्ट जो है बिलो द लाइन शो होगा और सुपर स्क्रिप्ट अबव द लाइन शो होगा। अबव द लाइन भी मतलब कि अबव द टेक्स्ट जिसमें आपने लिखा है। तो इसी तरह दोनों में एक ऑपोजिट डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा और उसको हम सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट कहते हैं। तो ये कुछ एलिमेंट्स थे जो कि HTML में मैंने आपको बता रहे थे, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी थे जो कि मैंने आपको वेब ब्राउज़र में डिस्प्ले भी कराए, जिससे आपने आउटपुट भी देखा वही नज़र आया जो कि मैंने आपको इधर एक्सप्लेन किया था। तो मुझे उम्मीद है आपको ये HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें, ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो मैं फ्यूचर में अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।